आइए बलजीत कौर तन्हा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। एक बार जोरदार तालियां बजा के बलजीत जी को आमंत्रित करता हूं। और आप सभी बड़ों को प्रणाम जिन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई। श्री साहित्य सरगम आदरणीय अनिल जी, राजेश जी, चरणजीत भाई। एक नई कविता, क्योंकि गोष्ठियों में ही हम नई कविता सुना सकते हैं, और आप ही को समर्पित कर देती हूँ। भले ही गोष्ठी से आउट कर देना, कवि सम्मेलन में बुला लेना। तो देखिए, हम जो छोटे छोटे प्रयास करते हैं उन्हें गोष्ठी में सबसे पहली बार ले आते हैं। हमारे देश में कई प्रथाएं बीच बीच में जन्म लेती रहीं, और अगर वो बुरी थी तो मिटती भी रहीं। जैसे सती प्रथा के रूप में आई, फिर वो ख़त्म भी हुई। दहेज प्रथा भी चालू हुई, फिर ख़त्म हो रही है। बेटियों को गर्भ में मारने की प्रथा लगभग ख़त्म। एक और प्रथा है जो ख़त्म हो रही है, पर वो प्रथा बहुत अच्छी थी, और वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। जी हाँ, हर घर में बच्चे को कूटने के अपने अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे। हर घर में बच्चे को कूटने के अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे, और बच्चों के कूटने के कई फायदे थे। ये जो आपके सामने ये सारे बैठे या हम खड़े हुए हैं, सच बताऊं, माँ बाप से और मास्टर जी से पिट पिट कर हम बड़े हुए हैं। और इस कूटने की प्रथा का मास्टर जी को भी फायदा हो जाता था। इस कूटने की प्रथा का मास्टर जी को भी फायदा हो जाता था। शोर करती क्लास में जाकर दो को लगाई, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सन्नाटा हो जाता था। अच्छा, मास्टर जी के जाने के बाद जो पिटे उनको बाकी बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन मजाल है झाड़ के सब खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, कितना भी कुट लिए प्रफुल्लित रहा मन। और देखिए, संयुक्त परिवार में तो कुछ अजब ही नजारा हो जाता था। पिटाई एक की होती थी, बाकी बच्चों का मनोरंजन हो जाता था। और अगर घर में दो जुड़वा बच्चे हों तो नजारा ही बदल जाता था। गलती एक ने की हो, दूसरा सामने आए, वो पिट जाता था। और संयुक्त परिवार में तो कई नज़ारे थे। अब ये कविता थोड़ी नई है तो मैं बीच में थोड़ी गड़बड़ भी कर जाऊंगी, तो क्षमा चाहती हूँ। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा हो जाता था। अच्छा, छोटी या छोटा घर आकर जब कहता था, आज मास्टर जी ने इसको पीटा और मुर्गा बनाया। छोटी या छोटा जैसे ही घर आकर आज मास्टर जी ने इसको पीटा या मुर्गा बनाया ये घर में बताता था, तो हकीकत मानिए, छोटी में ललिता पवार और छोटे में प्रेम चोपड़ा नजर आता था। और घर में जब रिश्तेदार आए तो कई बार तो रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को इसी बात पर धर दिया कि बुआ जब तुझे नेक दे रही थी तूने बड़ा नोट वापस क्यों कर दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता लंबी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये कविता, चलिए शॉर्ट करूँगी, लेकिन हाँ, कविता का स्लॉट तो समझ आ ही गया है जैसा भी है। तो लेकिन इस पिटने के भी कई लाभ हो जाते थे। और हकीकत बताऊँ, जब बच्चों को इश्क का बुखार चढ़ जाता था तो हमारे समय में हकीकत मानिए माँ की चप्पल से उतर भी जाता था। और कई बार तो इस कुटाई से अनिल जी जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। और सूरज तुमको समर्पित कर लूं, कई बार तो इस कुटाई से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। अपना समय याद कीजिएगा, जिसे प्रेम पत्र दिया था उसके भाइयों से कुटकर अगले दिन उसी से राखी बंधवाता था। दोनों सही जगह। तो मैं कविता को शॉर्ट कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट। जूता, चप्पल, झाड़ू, सोटा, चिमटा,
जूता, चप्पल, झाड़ू, सोटा, चिमटा, ये सारे पीटने के हथियार थे। और उस वक्त माँ बाप को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी बच्चों को पीटने के अधिकार थे। कूटने का डर बच्चों को इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला भी देख ले तो बच्चा फटाफट बीड़ी बजाता था। कूटने का खौफ इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला भी देख ले तो बच्चा फौरन बीड़ी बुझाता था। लेकिन कूटने का मतलब मारना या चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का मतलब मारना या पीटना, चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। मेरे देश में भले ही बेटियों की कुटाई नहीं हुई, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और वो भय की आंख का खौफ इस कदर सताता था, जब उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी, उस दौर की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। आप सबसे निवेदन है, डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए, भारत की संस्कृति को जिंदा रखिए। जब भी आपका बच्चा गलती करे, उसे 2 जरूर लगाइए, उसे 2 जरूर लगाइए। बहुत बहुत साधुवाद। छोटी गर्मी।